लास्ट की वीडियो में हमने बनाया था डैशबोर्ड बनाया था। इसमें कैटेगरी वाइज लिस्ट कर दिया था और हर कैटेगरी में कुछ प्रोडक्ट्स जो है लिस्ट के लिए क्वेरीड उसकी एडजस्ट कर दी थी। ठीक है। उसके बाद फिर व्यू ऑल पे क्लिक करते ही कैटेगरी वाले पेज पे आ जाता है, मतलब उस पर्टिकुलर कैटेगरी पे, और फिर उसके सारे प्रोडक्ट्स जो है, मतलब वो जो ई बुक है वो सारे यहाँ पर लिस्ट जो है शो हो जाएंगे। अभी इस वीडियो में मैंने ये प्रोडक्ट वाला पेज बनाया है। बनाते हुए भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, लेकिन क्वालिटी पता नहीं कैसे कम हो गई थी, तो इसलिए दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो इसमें क्या किया, सबसे पहले एक इमेज डाल दिया जो कि ई बुक का इमेज होगा। उसके बाद फिर प्रोडक्ट नेम होगा, और यहाँ पर उसका प्राइस होगा और डिस्क्रिप्शन होगा। लास्ट में जो है बाय नाउ का बटन। ठीक है। यहाँ पर जो है इसी प्रोडक्ट का नेम आ जाएगा। अब इसमें क्या एक्स्ट्रा ऐड किया, इसमें पैरामीटर्स लगाया है जिसमें प्रोडक्ट आईडी है और प्रोडक्ट नेम है। ठीक है। ये दो चीज़ आई है जो कि हमारे डैशबोर्ड के किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक होगा, या फिर कैटेगरी वाले में किसी प्रोडक्ट पे क्लिक होगा, तो वो पैरामीटर्स वहाँ से पिक करेगा। ठीक है। जैसे कि इसके पीछे जो कंटेनर है, इसमें क्या एक्शन सेट किया हुआ है, ये रहा कंटेनर। कंटेनर पे जब क्लिक करेगा तो क्या होगा, नेविगेट टू पेमेंट पेज। ठीक, सॉरी पेमेंट कह रहा हूँ, नेविगेट टू प्रोडक्ट पेज। उसके बाद फिर प्रोडक्ट आईडी जो है वो पिक करेगा इसमें से प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट्स और प्रोडक्ट आईडी, और नेम में पिक करेगा सेम प्रोडक्ट में से प्रोडक्ट नेम। ठीक है। ये पिक करके वो सीधा जाएगा अपना प्रोडक्ट पेज पे जो यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इस स्क्रीन में, मेन स्क्रीन में, हमने क्वेरी लगाई है यहाँ पर प्रोडक्ट की, जिसमें फिल्टर लगाया है प्रोडक्ट आईडी इक्वल्स टू जो प्रोडक्ट आईडी जो पैरामीटर से आया है वो। ठीक है। तो उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिटेल्स यहाँ पर शो होगी। यहाँ इमेज मैंने सेट कर दिया है, जो प्रोडक्ट का जो थंबनेल था वो, नेम में प्रोडक्ट का नेम, और प्राइस में प्रोडक्ट का प्राइस, और फिर डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पर ये जो पेज का टाइटल है, यहाँ पर जो है पैरामीटर से नेम की स्ट्रिंग उठा करके यहाँ पर पब्लिश कर दिया। ठीक है। उसके बाद जब बाय नाउ पे क्लिक करते हैं, तो बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद ये पेमेंट पेज पे जाएगा। ठीक है। तो एक पेमेंट पेज यहाँ पर मैंने क्रिएट किया है, और उसमें जो पैरामीटर्स लगा है उसमें दो पैरामीटर्स है, क्या क्या है, प्रोडक्ट नेम और प्राइस, ये दो चीज़ें लगी हुई है। ठीक है। वापस आ जाते हैं प्रोडक्ट वाले पे। तो जब बाय नाउ पे जब क्लिक होगा तो ये क्या करेगा, पेमेंट पेज पे नेविगेट करेगा, जिसमें हमारा प्रोडक्ट नेम जाएगा और जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो जाएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं अपने पेमेंट पेज पे। तो पेमेंट पेज पे यहाँ पर मैंने एक बारकोड लिया है, बारकोड का एलिमेंट यहाँ से मिल जाएगा इजीली। मैं यहाँ सर्च करूँगा बारकोड, तो ये रहा बारकोड। बारकोड का एलिमेंट यहाँ से मिल जाएगा इजीली। ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट है, कॉपी बटन है, और पे वी आई यूपीआई एक बटन है, फिर ट्रांजैक्शन आईडी इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर एक इमेज अपलोड स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन आप लगा सकते हो। ठीक है। बात करते हैं कि इसमें जो यूपीआई है वो कहाँ से, तो यहाँ पर एडमिन का एक क्वेरी ऐड किया है मैंने। उसमें यूपीआई आईडी से एक फील्ड नेम और डेटा टाइप स्ट्रिंग ऐड कर दिया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इस स्क्रीन का जो क्वेरी सेट किया हुआ है इस मेन स्क्रीन पे, वो है एडमिन का। तो यहाँ जो हमें टेक्स्ट शो होगा वो एडमिन से यूपीआई शो होगा। और कॉपी पे जब क्लिक करेंगे तो इसके एक्शन में क्या है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, क्या कॉपी होगा, सेम यूपीआई आईडी। ठीक है। उसके बाद ये जो बारकोड है, इस बारकोड के अंदर जो टेक्स्ट है वो क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। तो जितने भी बारकोड स्कैन करते हैं तो सब में कुछ ना कुछ एक यूआरएल टाइप में होता है, तो वही यूआरएल जो है यहाँ पर है। ये यूआरएल का फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद फिर अमाउंट डालना होता है, तो ये यहाँ पर टेक्स्ट कॉम्बिनेशन में सेकंड जो टेक्स्ट है वो है प्राइस। थर्ड टेक्स्ट में है उसका रेस्ट ऑफ द यूआरएल, जिसमें करेंसी कोड है, करेंसी कौन सी है, मर्चेंट कोड क्या है, मोड क्या है, ये सारी डिटेल्स होगी। और फोर्थ में उसकी यूपीआई आईडी। ठीक है। तो जैसे ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आएंगी तो उसमें क्या होगा, ये उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप अपडेट हो जाएगा। तो जब स्कैन करोगे तो मतलब ऑटो कैच कर लेगा उसकी उसी यूपीआई पे सेम वो अमाउंट जो यहाँ पे इंसर्ट हुआ है, जो ये पैरामीटर से है। ठीक है।
टेक्स्ट कॉम्बिनेशन को दोबारा। तो प्राइस में क्या है, ये जो प्राइस है ये हमारा पेज पैरामीटर से है, और यूपीआई आईडी क्या है, जो एडमिन वाली जो क्वेरी लगी थी उससे यूपीआई। सेम ये यूआरएल मैंने बटन में लगा दिया है। उसके बाद फिर बाकी अपना ट्रांजैक्शन आईडी और फिर सबमिट। तो सबमिट जब करेंगे तो उसमें एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड आएगा। तो ट्रांजैक्शन मैंने नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी, स्टेटस, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, स्क्रीनशॉट और डेट, ये ऑप्शंस है, ठीक है। अब जब सबमिट करेंगे तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा। तो नेम ऑथेंटिकेटेड यूज़र का डिस्प्ले नेम, ईमेल ऑथेंटिकेटेड यूज़र का ईमेल और ऑथेंटिकेटेड यूज़र का फ़ोन नंबर, ये तो हो गया। स्टेटस में जाएगा पेंडिंग, ताकि जो एडमिन पैनल जब सेट होगा तो उसमें पेंडिंग का फिल्टर लगा करके सारे पेंडिंग पेंडिंग वाले आ जाएंगे, और उसे हम मैन्युअली अप्रूव करेंगे। जो स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी अपलोड हुई है वो सारा चेक करके अप्रूव करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे प्रोडक्ट नेम आ जाएगा, उसका प्राइस आ जाएगा और ट्रांजैक्शन आईडी आ जाएगी, जो ट्रांजैक्शन आईडी यूज़र जो है यहाँ पर ऐड करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये नेविगेट टू होम पेज। तो ये सबमिट करते ही क्या होगा, एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड जो है क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको जो है थोड़ा सा चेक कर लेते हैं रन करके। तो जब तक ये रन हो रहा है तब तक मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने स्टार्ट किया है फ्लटर फ्लो का कोर्स, ऐप डेवलपमेंट कोर्स, जो बेसिक टू एडवांस, ठीक है। इसमें जो है मैं आपको पूरा प्रॉपर एक एक एलिमेंट के बारे में, एक एक विकेट के बारे में, एपीआई कॉल्स, लोकल स्टेट और कैसे क्या एनिमेशंस वगैरह सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। प्लस इसमें जितने भी आपके इंटीग्रेशंस है वो सारे इंटीग्रेशन लगाऊंगा, जिसमें आपका पुश नोटिफिकेशन आ जाता है, और सर्वर कौन सा कॉन्फ़िगर करना होता है, वो सारी चीज़ें, सर्वर की डिटेल्स की, कौन सा सर्वर बेस्ट होता है, फायरबेस होता है या कोई और जो है सर्वर बेस्ट होगा हमारे लिए, ये सारी चीज़ें होंगी। और ये पूरा लाइव सेशन होगा, लाइव क्लास चलेंगी, 60 डेज़ की क्लास होगी। प्लस इसमें आपको एक बेनिफिट ये है कि जब आपका 60 डेज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद 4 महीने तक आपको फ्री असिस्टेंस और फ्री गाइडेंस मिलेगा। आपके प्रोजेक्ट में कुछ भी इशू आता है 4 महीने तक आप बिल्कुल पूछ सकते हो, उसका कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी इस कोर्स में इंटरेस्टेड है, जिसको ये कोर्स करना है, वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर ये मेरा स्टोर खुल गया है, ई बुक स्टोर। अब मैं जैसे ही किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा कि वो प्रोडक्ट मेरा ओपन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। उसके बाद फिर ये 200 है, जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करूंगा तो वो पैरामीटर्स जो अमाउंट और प्रोडक्ट नेम है वो इस पैरामीटर्स पर आ चुका है, पेज पैरामीटर्स। जैसे ही इसको मैं स्कैन करूंगा तो स्कैन करते ही इस यूपीआई पर 200 का ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट का, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसे ही जैसे मैं नेक्स्ट कोई और प्रोडक्ट लेता हूँ तो उसका फिर उसका अमाउंट, जैसे इसका 320 है तो 320 अमाउंट का ये जो है क्यूआर जनरेट होकर के आ जाएगा, ठीक है। जब मैं सबमिट कर दूंगा तो मेरी जो है ट्रांजैक्शन आईडी क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसे क्रिएट करना है मैनुअल पेमेंट मेथड। ऑटोमेशन अगर यूज़ करना है तो उसमें एपीआई यूज़ कर लो, ठीक है। रेजर पे का तो ऑलरेडी सेटअप करके मिलता ही है इसमें, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती। बाकी अगर कुछ और करते हो तो उसके लिए फिर कस्टम एपीआई जो है आपको सेटअप करना होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।